बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करना है। अब एक्सरसाइज 3.3 जो है एक्सरसाइज 2.3, अब इसमें आपको सवाल दो दर्जी मसवात की शक्ल में दिया होगा। अब दो दर्जी मसवात क्या है बच्चों, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी लीनियर मसवात, यक दर्जी मसवात। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो दो दर्जी मसवात की शक्ल में दिया होगा। अब दो दर्जी मसवात क्या है बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता हो। अब दो दर्जी मसवात की मैं जर्नल फॉर्म लिखने लगा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्या है, दो दर्जी मसवात है। अब इसमें a क्या है, ये आपके पास कोफिशेंट है, b क्या है, ये भी आपके पास क्या है, कोफिशेंट है, c आपके पास क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है। अगर इस तरह के सवाल आ जाएं तो आपने उनको किस तरह हल करने हैं। एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट फर्स्ट पे उसने बता दिया अज्जाए ज़रबी बनाना है। अब इसकी तज्ज़ी करनी है, दो दर्जी मसवात दी होगी, हमने उसकी तज्ज़ी करनी है। अब तज्ज़ी किस तरह करनी है बच्चों, अब तज्ज़ी करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अब आपने x² का कोफिशेंट देखना है, अददी सर पहले देखना है x² का, इस x² का आपने क्या देखना है बच्चों, अददी सर कोफिशेंट। अब जिसके साथ कोफिशेंट ना उसका कोफिशेंट क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कोफिशेंट क्या है, 1 है। अब कोफिशेंट देखने के बाद हमने कांस्टेंट टर्म देखनी है, ये c आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या है, 20 है। अब आपने अब जो x² का कोफिशेंट होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगी, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 1 मल्टीप्लाई 20 करें तो आंसर क्या आता है बच्चे, आपके पास 20 आ गया। उसके बाद आपने देखना है x का कोफिशेंट, यहाँ पे x का कोफिशेंट क्या है, 9। अब यहाँ पे x का कोफिशेंट क्या है बच्चों, 9 है, ये 9 आ जाएगा। अब ये काम करने के बाद आपने जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाई किसको किया आपने, x² के कोफिशेंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर क्या आया, 20। अब इस 20 के आपने बच्चों क्या करनी है, तज्ज़ी करनी है। अब 20 की तज्ज़ी करते हैं। अब कोशिश करनी है सबसे पहले छोटे नंबर पे डिवाइड करें। अब 2 पे डिवाइड किया क्या आया, 10, फिर 2 पे डिवाइड किया क्या आया, 5। अब 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब इसके हम नीचे फैक्टर लिख लेते हैं, क्या आया, 2, 2 और 5। अब ये काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस x² को वैसे लिख देना है, नीचे x² आ गया। अब यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का है बच्चों। अब ये साइन प्लस का है, इस प्लस को वैसे ही आपने नीचे लिख देना है। अब यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब इस प्लस को इस प्लस से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो बच्चे आंसर क्या आएगा, प्लस। वो प्लस आपने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला प्लस आ गया। फिर आगे आपने प्लस का क्या लिख दिया, 20 लिख दिया, ठीक हो गया। अब आपके पास फैक्टर ये बने 2, 2, 5। अब आपने ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, 20 है, प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या है, 9 है। अब ऐसे दो नंबर बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं बच्चों, जिनको मल्टीप्लाई करें तो लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है, 20 है, प्लस माइनस करूँ तो क्या है, 9 है। प्लस माइनस करूँ तो क्या है बच्चों, 9 है, ठीक हो गया। अब कैसे हमें पता चलेगा, जिस नंबर की हमने तज्ज़ी की है, जो हमें अदद मिले हैं, नंबर मिले हैं, उन नंबर से हमने फैक्टर बनाने हैं, दो फैक्टर बनाने हैं। अब यहाँ पे कितने नंबर हैं, 3। अब हमने दो नंबर चाहिए, दो नंबर चाहिए। अब यहाँ पे अब मैं कोशिश करता हूँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है बच्चों, 4 आ जाएगा। साथ क्या बच गया, 5। अब दो नंबर बन गए। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है, 20 आता है। अब 4 को 5 में ऐड करूँ, 4 + 5 करूँ तो क्या आता है, 9 आता है। तो इसका मतलब है ये मेरे फैक्टर जो बने, ये मेरे फैक्टर क्या बने, सही। अब आपने 4 यहाँ पे लिख दिया और 5 यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चों ये x कहाँ से आया, ये वाला जो मैंने x लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल क्या यूज़ हुआ है, x यूज़ हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो अब x² + 4x + 5x प्लस का क्या आ गया, 20 आ गया। अब इस इतने हिस्से में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच जाएगा, x + 4 बच जाएगा,
प्लस, अब इतने हिस्से में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बच जाएगा बच्चों, x प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, x प्लस क्या आ जाएगा 4, 5 कॉमन लिया तो 5 जब 20 को डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा 4। अब देखो ये भी बच्चों x प्लस 4 है, ये भी क्या है आपके पास x प्लस 4। अब ये दोनों सेम है बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, जो बाकी बच जाएंगे उनको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ आपका कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का क्या है 12। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, साइड पे लिख दो। उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म देखनी है। कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, यहाँ पे 12, अब 12 लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 1 मल्टीप्लाई 12 करो तो बच्चों क्या आंसर आता है, 12 आता है। उसके बाद आपने देखना है एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट बच्चों क्या है 7, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7 है। एक्स का कोफिशिएंट बच्चों क्या है 7, माइनस का 7 है, साथ आपने माइनस का साइन भी लिखना है। अब जिन दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है, जो आंसर है उसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अब 12 पे करते हैं, 2 6 2 3 3 1। अब फैक्टराइजेशन की तो आपके पास क्या आया 2 2 और 3। अब आपके पास यहाँ पे कितने नंबर हैं बच्चों, 3 नंबर हैं। जब आपने तज्ज़ीह किए तो आपको 3 नंबर मिले, ठीक हो गया। अब मुझे जब मैं 2 दर्जे मसावात की तज्ज़ीह करता हूँ, ठीक है, फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो इसका मतलब है मैं जो ये सेंटर वाली टर्म है, ये सेंटर वाली टर्म है, इसको मैंने ब्रेक करना होता है। सेंटर वाली टर्म को मैंने तोड़ना होता है। जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं वो 2 हिस्सों में होती है ना, 2 से ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन हमने क्वेश्चंस में हमने जो सेंटर वाली टर्म होगी इसको तोड़ना है, 2 हिस्सों में तोड़ना है। अब वो कैसे तोड़ेंगे हम, अब वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये हमने तज्ज़ीह की है, इससे हमने 2 नंबर बनाने हैं। अब ऐसे 2 नंबर्स बनाने हैं जिनको ज़रब करो, मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास क्या है 12 है। क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। और उन्हीं जिन नंबर्स को मैंने बच्चों मल्टीप्लाई किया है, उन्हीं नंबर्स को मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। एक दफ़ा फिर बता देता हूं बच्चों, आपने किस तरह क्वेश्चंस को करना है। आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, जो भी कोफिशिएंट हो। अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1। उसके बाद आपने कांस्टेंट टर्म देखनी है। कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों आपके पास 12। अब आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को आपस में आपने क्या करना, मल्टीप्लाई। अब 1 मल्टीप्लाई 12 किया तो क्या आ गया 12। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट देखना है। अब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, माइनस का 7। अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, जिन 2 नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है उनकी आपने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। अब मल्टीप्लाई किया 12 आया, 12 की हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तज्ज़ीह 2 पे किया 6, 2 पे किया 3, 3 पे किया 1 आ गया। यहाँ तक आ गई बच्चों समझ आपकी। अब ये आपके पास तज्ज़ीह आ गई। अब आपने इसको 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है, इस तज्ज़ीह को। क्यों, क्योंकि आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करनी है तो हमें 2 नंबर्स चाहिए जब हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। अब कौन से 2 नंबर्स चाहिए, ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 12 है। उन्हीं 2 नंबर्स को जिनको मैंने मल्टीप्लाई किया, उन्हीं नंबर्स को मैं प्लस माइनस करूँ। क्या करूँ, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए बच्चों। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं साइड पे बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को वैसे लिख दिया। अब ये साइन क्या है, माइनस का, इस माइनस को आपने वैसे लिख देना। अब इस माइनस को उठाना है आपने, इस प्लस से मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो बच्चे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस डालनी है, आगे आपने माइनस लिख देना है। उसके बाद आपके पास क्या है, प्लस 12। यहाँ पे स्पेस डाल के आपने बच्चों प्लस का 12 लिख देना है। अब यहाँ पे मैंने स्पेस क्यों डाली है, यहाँ पर भी डाली है, यहाँ पर भी डाली है। क्यों, क्योंकि मैंने मिड टर्म को ब्रेक करना है 2 नंबर्स में। अब कौन से 2 नंबर्स चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या है
12 है, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास क्या है बच्चों 7 है। ठीक हो गया। अब मैं वो दो नंबर्स लेता हूँ। अब देखो 2 और 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 4, पीछे क्या बच गया 3। अब देखो, अब 4 को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, माइनस का 4 और यहाँ पे माइनस का 3। अब माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3 तो आंसर क्या आएगा 12 आएगा ना। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। अब इन्हीं दो नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, 12 आया। अब इन्हीं दो नंबर्स को मैं प्लस करता हूँ, क्या मेरे पास माइनस का 7 आता है, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 3, तो क्या आता है माइनस का 7 आता है ना। ठीक है। अब इसका मतलब है ये वाले जो मैंने पेयर बनाए हैं तो ये मेरे पेयर सही है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाली भी और प्लस माइनस वाली। अगर ये कंडीशंस पूरी कर रहे हों तो हमारे पेयर्स क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर को मैंने वैसे लिख दिया, ये माइनस का साइन मैंने वैसे लगा दिया, इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया। ठीक है, फिर प्लस का 12 लिख दिया। अब पेयर मेरे पास बने 4 माइनस का 4 माइनस का 3, मैंने लिख दिया माइनस का 4x माइनस का 3x। अब इतने हिस्से में से बच्चों क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, x मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा पीछे x माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर था, x स्क्वायर को मैं x मल्टीप्लाई x लिख दूँ, जब एक x मैं कॉमन लूँगा तो पीछे एक x ही बचेगा, वो मैंने लिख दिया x माइनस 4। अब माइनस का 3 इंटू x प्लस x माइनस 4। अब जब 3 12 को डिवाइड करेगा 4 आएगा, माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो ये x माइनस 3 है, ये भी x माइनस 4, x माइनस 4 x माइनस, दोनों सेम है, इसको हमने क्या कर दिया एक दफ़ा लिख दिया। जो बाकी टर्म बचेंगी बच्चों उनको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरह बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो। बच्चों अब एक्सरसाइज 2.3 का हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, आपके सामने लिखी हुई है स्टेटमेंट ए स्क्वायर माइनस का 12 माइनस का 85। अब आपने क्या करना है बच्चों, जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, अब यहाँ पे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1 है, इसके कोफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। किससे आप बच्चों आपने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 85। अब 1 मल्टीप्लाई माइनस 85 करेंगे तो क्या आता है माइनस का 85 आएगा। उसके बाद आपने देखना है बच्चों ए का कोफिशिएंट, ए का कोफिशिएंट क्या है बच्चों यहाँ पे माइनस का 12। ये काम करने के बाद आपने बच्चों जिन दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है उन्हीं नंबर्स को आप उसी नंबर्स की आपने क्या करनी है तज्ज़ीह करनी है। अब 85 की फैक्टराइजेशन करते हैं, तज्ज़ीह करते हैं। अब 85 को 2 डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, नहीं कर सकता। अब 3 भी नहीं करता, 4 भी नहीं करता, 5 करेगा। अब 5 1 17, अब 17 को 17 ही डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 और 17 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, ए स्क्वायर को वैसे लिख देना है, इस माइनस को आपने वैसे ही नीचे लिख देना है माइनस। अब इस माइनस को आपने इस माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो बच्चों क्या आ जाएगा प्लस। आपने क्या लिख देना है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लिख दिया। अब माइनस का क्या लिख दिया 85 लिख दिया, माइनस का बच्चों क्या लिख दिया आपने 85 लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे आपको 2 नंबर्स मिले हैं, पहले से ही 2 नंबर्स हैं। अब आपने यहाँ पे चेक करना है भाई 17 के साथ मैंने माइनस लगाना है या 5 के साथ मैंने माइनस लगाना है। अब ये आपने कैसे चेक करना है, अब देखो आपके पास क्या है माइनस का 12 है, तो बड़ी रकम के साथ मैं माइनस का 17 लगाऊंगा तो मुझे माइनस का 12 मिलेगा ना, तो इसलिए मैं क्या करूँगा माइनस का 17a प्लस का क्या लिख दूँगा 5a लिख दूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ए क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, ए कॉमन लिया तो पीछे क्या बच जाएगा ए माइनस 17 बच जाएगा। अब प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया, जब प्लस 5 कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा ए माइनस 17 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो ए माइनस 17 है, यहाँ पर भी क्या है ए माइनस 17, इसको एक दफ़ा लिख दो ए माइनस 17, तो ये क्या है ए प्लस 5, इसको भी ए प्लस 5 को एक दफ़ा लिख दो, तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों, आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 3। तो आपने क्या करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6,
इसको मल्टीप्लाई करना कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस का 3, तो माइनस का क्या आ जाएगा बच्चे? 8 आ जाएगा। माइनस का क्या आया? 18 आया। उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 7 है। ये आपने 7 साइड पे लिख दिया। अब आपने तजज़ीह किसकी करनी है? जिन दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया उसकी आपने तजज़ीह करनी। अब 18 की हम तजज़ीह करते हैं, क्या आ जाएगा? 2 पे क्या? 9, फिर 3 पे क्या? 3, फिर 3 पे क्या आ गया? 1 आया। अब इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 3 3। ये काम यहाँ तक कर लिया। अब करना तो मैंने मिड टर्म को ब्रेक है ना। मिड टर्म को जब मैं ब्रेक करूँगा तो मुझे 2 नंबर चाहिए। अब कौन से 2 नंबर चाहिए? ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 18 है, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास क्या है? 17 है। ठीक हो गया। अब आपने लिखना किस तरह? 6x² को आपने वैसे लिख दिया बच्चों। ठीक हो गया। अब ये प्लस का साइन है, इस प्लस को आपने वैसे ही यहाँ पे लिख देना है। ठीक हो गया। अब फिर इस प्लस को आपने मल्टीप्लाई करना है इस माइनस से। प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या आ जाएगा? माइनस। ये आपने माइनस यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आपने स्पेस डाली हुई थी पहले, उसके बाद माइनस का 3 लिख दिया। अब आपको चाहिए प्लस का 7। ठीक हो गया। अब मैं बड़ी रकम को प्लस का साइन दूंगा तो मेरे पास प्लस का 7 आएगा। अब यहाँ से मुझे 2 नंबर चाहिए। अब मैं 3 और 3 का बना लेता हूँ पेयर्स, और क्या बनेगा? 2। तो मैंने लिख दिया 6x² प्लस का 9x माइनस 2x माइनस 3। तो अब 3x मैंने कॉमन ले लिया। अब 3 6 को भी डिवाइड कर रहा था, 9 को भी डिवाइड कर रहा था, कॉमन ले लिया। अब x² यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी x, एक x मैंने कॉमन लिया। जब 3 6 को डिवाइड करेगा 2 आ जाएगा। x² था, एक x बाहर ले लिया तो पीछे क्या बच जाएगा? x प्लस का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। माइनस, अब यहाँ पे मैंने 1 कॉमन लिया, माइनस का 1। अब जिसमें से कोई चीज़ कॉमन ना आ रही हो बच्चे, उसमें से -1 क्या आ सकता है? कॉमन आ सकते हैं। अब मैंने -1 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो पीछे क्या बचेगा? 2x प्लस 3। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस। इस माइनस को भी क्या कर दिया उसने? प्लस। देखो ये 2x प्लस 3 है, ये भी 2x प्लस 3 है। इसको हमने एक दफ़ा लिख दिया। जो चीज़ कॉमन होगी उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, जो बाकी बचेंगे उनको हम क्या कर देंगे? एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बच्चों आप इस एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब 17 क्या है आपके पास? 3u² माइनस का 10u प्लस क्या है? 8। बच्चे ये क्वेश्चन मैं आपको फिर एक दफ़ा डिटेल में समझा देता हूँ। जो लास्ट 2 क्वेश्चन थे वो मैंने इतना डिटेल में नहीं समझाया, इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ ताकि जो कंसेप्ट आपके नहीं क्लियर हुए वो भी आपके क्लियर हो जाए। तो अब आपने क्या करना है बच्चों? अब मैंने 2 दर्जी मसवात की जर्नल फॉर्म लिखी, ax² प्लस bx प्लस c लिखी थी बच्चों। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज़ हुआ है? x। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज़ हुआ है? u यूज़ हुआ है। वेरिएबल को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1, 4, 7 और 8 आई थिंक किए, वैसे ही आपने 17 करना है। ठीक हो गया। अब इसको मैं जर्नल फॉर्म में लिख देता हूँ। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा? अगर x वेरिएबल में लिखूँ 3x² माइनस का क्या आ जाएगा? 10x प्लस का क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कोई बात नहीं, x में हम कर लेते हैं, समझाने के लिए मैंने लिखा है बच्चों। करना हमने इस तरह है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 3 है। यहाँ पर u² का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। तो अब आपने 3 लिख दिया। उसके बाद देखना कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों? यहाँ पे 8 है। ठीक है। अब आपने कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आ गया? 24 आ गया। उसके बाद आपने देखना है u का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 10। माइनस 10 है ना। अब आपने इसको साइड पे लिख दिया, माइनस का 10। अब आपने बच्चों u² का कोफिशिएंट देखा, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 8 से, तो क्या आया? 24। उसके बाद आपने लिख दिया u का कोफिशिएंट लिखा, वो क्या है? माइनस का 10। तो अब 24 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अब 24 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3 पे क्या? 1। फैक्टराइजेशन की बच्चों आपके पास आया 2, 2, 2, 3। ये आ गया बच्चों। अब उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों? ये देखो यहाँ पे क्या है? 3u² है ना, इसको आपने एक दफ़ा लिख लो, 3u²। यहाँ पे साइन क्या है बच्चों? माइनस का है, माइनस लिखो। ठीक हो गया। अब इस माइनस को आपने मल्टीप्लाई करना है इस प्लस से।
माइनस मल्टीप्लाई प्लस बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। स्पेस डालनी है, वजह भी बताता हूँ क्यों डालनी है स्पेस। अब माइनस लिख दिया, माइनस लिखने के बाद आपने फिर स्पेस डालनी है, तो प्लस के क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब यहाँ पर बच्चों आपने ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं, मिड टर्म ब्रेक करनी है ना, दो नंबर्स लिखने हैं हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ बच्चों तो मेरे पास क्या है, 24 है। उन्हीं नंबर्स को मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास क्या है बच्चों, माइनस का 10 आना चाहिए। ठीक हो गया। ये स्पेस मैंने क्यों छोड़ी है, दो स्पेस नज़र आ रही है ना, एक यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देता हूँ, एक यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 24 है, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास क्या है, माइनस का 10 है। अब वो नंबर्स कैसे बनेंगे, अब मैंने ये फैक्टराइजेशन किया ना, ये जो तज्ज़िया है, अब यहाँ से मैंने दो नंबर्स बना, देखो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं। अब यहाँ पे इसको मैंने दो नंबर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 आया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया। अब मैं यहाँ पे रफ वर्क में चेक करता हूँ, माइनस का 4 माइनस का 6 रखता हूँ, या माइनस का 6 रख लो, माइनस का 4 रख लो। अब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, क्या प्लस का 24 आता है, माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 4 तो क्या आता है, प्लस का 24 आता है, प्लस का 24 आ गया। अब मैंने कहा था जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है उन्हीं को प्लस माइनस करना है। अब इनको प्लस माइनस करो, माइनस का 6 माइनस का 4 तो क्या माइनस का 10 आता है, हाँ माइनस का 10 भी आ गया। अब ये दोनों कंडीशंस पूरी कर रहे हैं पेयर, तो इसका मतलब है ये पेयर्स क्या हो गए, सही। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 6u, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 4u। ये काम मैंने यहाँ पर किया, 3u² माइनस का 6u माइनस का 4u प्लस क्या आ गया 8। तो अब यहाँ से मैंने 3u कॉमन ले लिया, क्योंकि मुझे पता चल रहा था यहाँ से 3u ही कॉमन आना है। तो कॉमन लिया तो बच्चे क्या बच गया मेरे पास, u -2 आ गया। अब यहाँ पे मैंने -4 कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया, u -2। अब देखो ये भी u -2 है, ये भी u -2, ये दोनों सेम है। इसको मैंने क्या किया, एक दफ़ा लिख दिया, जो बाकी बच जाएंगे उनको मैं क्या कर दूंगा, एक दफ़ा लिख दूंगा। इस तरह बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 2.3 आपकी बच्चों कंप्लीट हो गई। तो इससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चंस बाकी हैं बच्चों, वो आपने खुद अपने से प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको चैप्टर नंबर 4 में भी हेल्प देगी, 3 में भी हेल्प देगी, आगे 5 चैप्टर में भी आपको ये एक्सरसाइज हेल्प देगी। ये उस टाइम ही समझ आएंगे जब आप इन क्वेश्चंस को बार बार क्या करोगे, हल करोगे। तो कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे।